हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस स्पेशल क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हूं श्वेता और मैं आपको फर्स्ट टाइम कैमरे में फेस कर रही हूं। तो गाइस, मैं आशा करती हूं कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे और इस एमसीक्यू को लगाते भी होंगे। तो इसमें मैं आपको केमिस्ट्री का एमसीक्यू बताती हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर 9 सेट नंबर तक कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपको सेट नंबर 10 बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं उदासीन होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी कि धनावेशित कौन है? प्रोटॉन है। तो आपसे इनडायरेक्टली प्रोटॉन के बारे में पूछा गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह है। तो जो मैग्नीशियम होते हैं उसको अगर हम वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे समीकरण को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 करेंगे मैग्नीशियम में, तो यहाँ भी समीकरण बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से जो बनता है ये क्या होता है? एक क्षारीय नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनने वाला सोना होता है। यानी कि जो आभूषण बनाए जाते हैं वो कितने कैरेट का सोना उसमें मिलाया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना में जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है आभूषण, तो आभूषण जो बनाए जाते हैं उसमें सोना कितना होता है? तो ये कितना कैरेट का सोना इसमें मिलाते हैं? 22 कैरेट, यानी कि 98.3 सोना इसमें पाया जाता है, इतना मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 कैरेट। आभूषण में 22 कैरेट, अगर आपको क्वेश्चन में शुद्ध सोना पूछेगा तो 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर तथा कॉपर के उष्मा के होते हैं। यानी कि उष्मा के क्या होते हैं? ये अच्छे चालक होते हैं। हम जानते हैं कि घरों में जो हम तार का उपयोग किया जाता है वो कॉपर का ही करते हैं। सबसे अच्छा चालक चांदी माना जाता है, यानी कि सिल्वर माना जाता है। तो ये दोनों क्या है? एक अच्छे चालक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो धातु कौन सा है? इकलौता धातु पारा है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। मरकरी को ही पारा बोला जाता है। इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है? Hg। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो मैंने बताया जो चांदी होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है। तो चालक अच्छा होने की वजह से इसे तो लगा सकते हैं, लेकिन ये इंडिया है। इंडिया में क्या है कि यहाँ चोरी बहुत अधिक होता है और इतने महंगे तार को अगर रोड में लगा देंगे तो वो चोरी हो जाएगा। इस वजह से इसकी जगह पे क्या लगाया जाता है? कॉपर की तार लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कॉपर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु है? अधातु कौन सी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब आपको धातु ही नजर आ रहा है। तो आप सोचेंगे अब इसमें अधातु कैसे हम बताएं? तो जो हाइड्रोजन होते हैं, एक एक्सेप्शन होता है हाइड्रोजन का कि ये धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो हेलोजन ग्रुप के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये अधातु भी गिने जाते हैं। और रहता कहाँ? ये धातु वाले के साइड में रहता है। मतलब कि आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाएगा तो जो बाईं ओर होता है, यानी कि जो बायां ओर होता है ये क्या होता है? यहाँ पे धातु होता है, ये पूरा धातु होता है। और इसके दाईं ओर जो होता है ये क्या होता है? अधातु होता है। तो आप देखे होंगे जो हाइड्रोजन होता है सबसे ऊपर में यहाँ पे रहता है, यानी कि धातु साइड में रहता है, लेकिन ये गुण अधातु का भी प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है उससे रेडियो सक्रिय किरणें उत्सर्जित होती है, जिसमें 3 किरणें होती है, अल्फा, गामा और बीटा। तो जो गामा होती है उसकी वेदन क्षमता सबसे अच्छी होती है और तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है गामा किरण की। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और जो अल्फा किरण होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, यानी कि उसमें प्लस का चार्ज होता है, लेकिन वो अगर विद्युत जो प्रवेश होता है उससे अगर टकरा के जाता है, विद्युत क्षेत्र से टकरा के जाता है तो वो नेगेटिव की ओर झुक जाता है, नेगेटिव की ओर चल जाता है।
अब बीटा जो होता है उसमें माइनस का चार्ज होता है, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र से जाता है, पार होता है, तो वो किस साइड जाता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर चल जाता है। और जो गामा होता है वो बिना विचलित हुए सीधी पथ पे निकल जाता है और इसकी वेदन क्षमता भी बहुत अधिक होता है। और जो अल्फा कण होते हैं वो हाइड्रोजन के जो होते हैं 4 गुना के बराबर होता है और इसका जो वेग होता है अल्फा कण का प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। और जो बीटा कण है ये क्या होता है, हाइड्रोजन का 1/840, मतलब सोचिए कितना छोटा होता है, इतना हाइड्रोजन कण का इतना छोटा भाग होता है ये। और क्या होता है, इसका वेग जो होता है प्रकाश का वेग के मुकाबले में 9/10 होता है इसका वेग। और जो गामा होता है उसका वेग कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा गया था वेदन क्षमता किसकी अधिक होती है, तो किसकी होती है, गामा किरण की। अगर पूछेगा कि तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे कम होती है, तो गामा किरण की उसमें भी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो 1939 में क्या हुआ था, एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिसका नाम है ऑटो होर्न। ऑटो होर्न ने ही इसका आविष्कार किया था परमाणु बम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पे परमाणु शक्ति संयंत्र करते हैं, विखंडन के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जो सूर्य होता है वो क्या करता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा अपना उत्सर्जित करता है। यानी कि बहुत सारे जो नाभिक होते हैं वो एक मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है, मिलकर एक बना लेते हैं, एक नाभिक के रूप में बन जाता है। इसे ही नाभिक संलयन का नाम दिया गया। नाभिक विखंडन में क्या होते हैं, बहुत सारे पदार्थ बहुत सारे न्यूटन अलग अलग न्यूटनों में टूट जाते हैं, उसको नाभिक का विखंडन कहा जाता है। आज का 157 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। कि हाइड्रोजन जो होते हैं उसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 3। तो देखिए कितना समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं समस्थानिक। ये नीचे वाला क्या रहता है, हमेशा मैं बताई हूँ, प्रोटोनों की संख्या होती है, यानी कि परमाणु संख्या होती है। ये परमाणु और ऊपर वाला जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है। जो हाइड्रोजन होती है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कैसे होते हैं चलिए जानते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जो नीचे वाली संख्या होती है वो परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि इसको प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकते हैं या परमाणु की संख्या बोल सकते हैं। और ऊपर वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है, वो द्रव्यमान संख्या होती है। इसे या तो आप इसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, पहला का नाम होता है प्रोटेनियम, दूसरा का ड्यूटेरियम और तीसरा का टाइटेरियम। इस तरह से इसका नाम होता है। तो पता चल गया 3 समस्थानिक होते हैं इसके। आज के बाद आप कभी इसको मत भूलिएगा कि 3 समस्थानिक कैसे होते हैं, इसका क्या क्या नाम है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। और जो ड्यूटेरियम जो होता है, तीसरा जो समस्थानिक होता है इसका, ये रेडियो सक्रियता में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, तो पोलोनियम के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। जो समभारिक होता है वो किसमें उत्पन्न होता है, तो बीटा किरण के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुर्थ फलन होती है। तो जल जो होता है, जो जल होता है उसकी आकृति कैसी होती है, तो कोणीय होती है। जल की आकृति कैसी होती है, कोणीय होती है। जिसका कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये होता है 108 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आया अमोनिया। जो अमोनिया होता है वो क्या होता है, तो वो पिरामिड होता है। क्या होता है, पिरामिड की आकृति का होता है ये। और इसका कितना डिग्री होता है, 109 डिग्री का होता है ये। और फिर आया है, फिर क्या है, एसिटिलीन जो है वो कैसे आकृति की होती है, तो एक चतुर्थीय आकृति की होती है एसिटिलीन, एक रेखीय।
एक रेखी होती है ये, ठीक है। एक रेखी होती है यानी कि 180 डिग्री सीधी रेखा में होती है। तो आंसर क्या हो गया इसका, क्या ऑप्शन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या होते हैं? चतुष्फलनीय होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।